एक बार की बात, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। वो शिवजी भगवान का अनंत भक्त था। वो शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करता था। पुत्र नहीं होने के कारण वे हमेशा परेशान रहता था। तो माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि आपका अनंत भक्त है, क्यों नहीं इसको पुत्र दिया जाए। तो शिवजी ने कहा, जो किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। मैं इसके कर्मों में पुत्र नहीं होने के कारण पुत्र नहीं दे सकता। पर माता पार्वती के विनय के कारण शिवजी ने कहा कि मैं उसको पुत्र दे देता हूँ, आप बोलते हो तो। पर वो 10 वर्ष तक जीवित रहेगा। जब वह बालक 10 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसको के मामा जी को बुलाकर उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर मामा भांजा काशी जी चले गए। तो रास्ते में एक राजा की लड़की की शादी थी। उसके जो पति आया था वो एक आंख से काना था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो लड़के के पिता ने सोचा कि ये साहूकार का लड़का बहुत ही सुंदर है, क्यों नहीं इसको अपने बेटे की जगह दूल्हा बना दिया जाए। तो उसको दूल्हा बना। फिर मामा भांजा काशी जी चले गए। एक बार यज्ञ कार्य चल रहा था। मामा ने से भांजे ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, ऊपर जाकर सो जाओ। वे ऊपर जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद मामा ने देखा तो मामा ने सोचा अभी रोना चीखना आरम्भ के तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। थोड़ी देर बाद रोना चीखना आरम्भ करते हैं। शिवजी पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। तो शिवजी ने देखा उसी साहूकार का लड़का। तो माता पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं इसको जीवित किया जाए। तो शिवजी भगवान ने उसको जीवित कर दिया। फिर वे मामा भांजा वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में उनको वही राजा मिल गया था जिसकी बेटी की शादी उनके साथ की गई थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ उनको बहुत सा दौलत दे के विदा कर दिया। तो उसके मामा जी बोले, मैं तुम्हारे पिताजी को खबर देने जाता हूँ। पर उसके पिता ने उनका विश्वास नहीं किया। पर बहुत से धन दौलत के साथ अपने बेटे बहू को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जैसा आशीर्वाद और धन दौलत साहूकार के लड़के को दिया, वैसा ही शिव भगवान जो इस कहानी को सुन रहे उन सबको देना।